डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। इन्हें मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें अनेक पुरस्कारों जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। सबसे श्रेष्ठ कार्य मानव मात्र के हृदय को प्रसन्न करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारी का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना, ये विचार हैं स्वर्गीय अब्दुल कलाम के। आइए उन्हीं के द्वारा लिखे गए कुछ प्रसंग पढ़ते हैं। मेरा जन्म मद्रास प्रांत के रामेश्वर नामक कस्बे में एक मध्यवर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ असीयम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। मुझे याद नहीं है कि वह रोज़ाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे संयुक्त परिवार में जितने लोग थे उनसे कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाता था। मेरी माँ के खानदान का बड़ा सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेजों ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंटों से बना पक्का और बड़ा मकान था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं विलासिता की चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में और सरलता से उपलब्ध हो जाती थीं। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरह से मेरी शिक्षा जब मैंने बीएससी की पढ़ाई सेंट जोसेफ से शुरू की, तब मुझे इसके अलावा किसी अन्य विकल्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ना ही मुझे विज्ञान के छात्रों के लिए उपलब्ध व्यवसायों की या नौकरी की जानकारी थी। बीएससी डिग्री पूरी करने के बाद ही मुझे अनुभव हुआ कि भौतिक विज्ञान मेरे लिए रुचिकर नहीं है। मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग का चुनाव करना चाहिए था और यह चुनाव मैं बहुत पहले इंटरमीडिएट के तुरंत बाद कर सकता था। मैंने स्वयं से कहा, कभी ना होने से तो देर से होना भला है, और मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। मैं चुने हुए छात्रों की सूची में पहुंचने में सफल हुआ, पर इस प्रतिपादित संस्था में प्रवेश पाने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता थी, लगभग 1000। मेरे पिता इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। तब मेरी बहन जोहरा ने अपने जेवर गिरवी रखकर मेरी फीस की व्यवस्था की। मेरी प्रेरणा जब मैं एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आया तो इसके पीछे मेरी 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा थी। वह हमारे स्कूल के अच्छे शिक्षकों में से एक थे। एक बार उन्होंने कक्षा में मुझसे पूछा कि पक्षी कैसे उड़ता है। मैं यह समझ नहीं पाया था और मैंने इनकार कर दिया था। तब उन्होंने कक्षा के अन्य बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी अधिकांशतः इनकार ही किया, लेकिन अय्यर जी विचलित नहीं हुए। अगले दिन वे हमें समुद्र के किनारे ले गए। वहाँ पर कई प्रकार के पक्षी थे जो सागर के किनारे उतर और उड़ रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने समुद्री पक्षियों की ओर इशारा किया जो 10-20 के झुंड में उड़ रहे थे। उन्होंने समुद्र के किनारे मौजूद पक्षियों के उड़ने के संबंध में प्रतिक्रिया को साक्षात अनुभव के आधार पर समझाया। हमने भी बड़ी बारीकी से पक्षियों के शरीर की बनावट के साथ उनकी उड़ने के ढंग की भी देखा। इस प्रकार हमने व्यावसायिक प्रयोग के माध्यम से यह सीखा कि कोई भी पक्षी किस प्रकार उड़ पाने में सफल होता है। इस घटना ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपनी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य निर्धारित करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।